आपका ताना मुझे बहुत चुभा, बताऊंगी आपका ताना मुझे बहुत चुभा। मैं आपसे दूसरी बात करने जा रहा हूं मैडम, मैं जहाज की बात नहीं कर रहा, दूसरा सवाल करने जा रहा हूं। सीट बेल्ट बांध लीजिए, मुझे इसका जवाब दीजिए, मैं देखता हूं आप कैसे इसका जवाब दे पाती हैं। इसका जवाब तो इमरान खान नहीं दे सकते। अब सुनिए सवाल। मैंने तो आपको पहले ही कह दिया, जो जहाज है अगर ये केमिकल से लदा हुआ था, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जहाज का सवाल नहीं है, फिर जहाज का जवाब आ रहा है मैडम। और फिर उस पे प्राइम मिनिस्टर को एक्शन भी लेना चाहिए। मैं करंट अफेयर एंकर बनने चला था घर से, अम्मी को मैं ये बता करके आया हूं कि मैं करंट अफेयर का प्रोग्राम करने आया हूं। ये कॉमेडी किंग का टाइटल जीतने के लिए मैं नहीं आया था। आप जुगते लगवा रही हैं मुझसे, मैं सीरियस सवाल। नमस्कार दोस्तों, A1 न्यूज में आपका स्वागत है। तो आज हम एक और न्यूज के साथ। जी हां दोस्तों, आप इस वीडियो में देख पाओगे पाकिस्तान ने कर दिखाया फिर एक बार घटिया काम। पाकिस्तान ने यह साबित कर दिया है कि पाकिस्तान देश एक बिका हुआ देश है जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, अपने देशवासियों की भी जान ले सकता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं न्यूज़ की। तो दोस्तों, जिस जहाज में बहुत सारा केमिकल भरा हुआ है, उस केमिकल की वजह से अपने देश के लोगों को बहुत सारी हानि हो सकती है, अपने देश में बीमारी फैल सकती है। उस जहाज को कोई भी देश अपने देश के अंदर लेना नहीं चाहता था। इवन उस जहाज ने इंडिया को भी यह ऑफर देती कि उस जहाज को अपने देश के पास रख लो और कुछ समय बाद हम आपसे वापस ले लेंगे। इसके बदले में इंडिया को बहुत सारा पैसे मिलने वाला था दोस्तों। लेकिन इंडिया ने पैसे को लात मारकर उस जहाज की जो ऑफर थी उसको ठुकरा दिया और प्रूफ कर दिया कि इंडिया पैसों के लिए झुकता नहीं है, वो करता है तो अपने देशवासियों के लिए करता है दोस्तों। लेकिन जैसे ही ये न्यूज़ पाकिस्तान को पता चली, पाकिस्तान के लोग दौड़े चले आए और उस जहाज के ऑफर को अपना लिया और यह प्रूफ कर दिया कि पाकिस्तानियों को अपने देशवासियों की कोई मतलब नहीं है। वो मरे या जिए कुछ मतलब नहीं है, उनको बस चाहिए तो पैसा। जैसे कि एक रामचरण का डायलॉग फेमस है, लव के लिए कुछ भी करेंगे ये रामचरण, वैसे ही पाकिस्तान का एक डायलॉग है, पैसे के लिए कुछ भी करेंगे बिका हुआ पाकिस्तान। अच्छा, फवाद चौधरी साहब को खुद, जैसा कि मैंने कहा, ख्याल करना चाहिए। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जो अगर किसी ज़मीन पे कदम रख दें तो वहाँ फसल नहीं उगती। इंसानों पर जहनी किस्म के तशद्दुद के लिए फवाद चौधरी साहब बेचारे पहले ही मशहूर हैं। अजीब किस्म के बयानात, उनकी अजीब व गरीब किस्म की हरकत जो किसी तौर भी सियासी तो बहरहाल नहीं कहलाई सकती। 55 रुपए वाले हेलीकॉप्टर की इजाद के जरिए इन्होंने जो अपनी दिहाड़ी लगाई, तो अल्लाह की पनाह, बार बार इनकी विकेट ली जाती है और बार बार ये अपनी विकेट देते हैं, हिट विकेट होते हैं। दूसरी मरतबा इनको इंफॉर्मेशन मिनिस्टर लगाया है और हर मरतबा ये मीडिया के गले पर कोई ना कोई अजाब लेकर के आते हैं। इस मरतबा भी मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का बिल इनकी हसरत है कि लेकर के आएँ, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इनकी जिस तरह से दीगर हसरतें पूरी नहीं हुई, उसी तरह से ये भी अधूरी ही रह जाएगी। फवाद चौधरी साहब को आउट कर दें भाई, बहुत देर तक इनको देखना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। फवाद चौधरी साहब को बाहर कर दें, ये होंगे वजीर। मैं पहले कह चुका था, इमरान खान के सामने बैठ करके आपने कहा था कि वो जो जहाज गडानी पे आके फंसा था, मुजर सेहत केमिकल से लदा, उसका खतरनाक तरीन मादा आपने 1 हफ्ते के दौरान वादा किया था कि रिपोर्ट आएगी। 1 महीने के बाद जब मैंने प्रोग्राम किया तो उसमें से आधा मटीरियल जहाज से अनलोड करके और बेच दिया गया। आप बहैसियत वजीर इसकी जिम्मेदारी कबूल करेंगे? आपके घर की दहलीज पे कोई खाकी लिफाफा दे करके चला जाता है और उस पर आप JIT का मुतालबा फरमा देते हैं। टेलीविजन पे प्रोग्राम कर रहा हूं ऑन एयर, बताइए, आइए मुझसे बात कीजिए, मैं आपको बताता हूं कहां कहां क्या क्या चीजें करने की अभी हैं। इख्तिदार की मजबूरियां भी इंसान को अंधा बहरा कर देती हैं। नाजरीन, फरमा रहे थे कि क्लिफ्टन में धंसे जहाज को निकाल लेना बहुत बड़ी कामयाबी है। चूंकि रेलेवेंट मिनिस्ट्री उन्हीं के पास है, इसलिए वो बहुत चौड़े हो रहे थे। वो ये भूल गए कि वजीर आजम हाउस में बैठ करके उन्होंने बाकायदा यकीन दहानी फरमाई थी, जिस पर मैंने अपने प्रोग्राम के फतवे में कहा था कि ये जो यकीन दहानी हो रही है ये पूरी हो जाए तो बड़ी बात है। वो जहाज आया था, एक मुजर सेहत केमिकल से लदा, गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड पे लैंड हुआ, आकर के उसको तोड़ने के लिए काम सारा शुरू करना था। 1 महीना गुजर गया, कुछ नहीं हुआ, बल्कि वो जो मुजर सेहत केमिकल था आधा साफ हो गया उसके ऊपर से। जाहिर है जरूरतमंदों ने निकाल करके बेचा, उससे ठीक ठाक ज़र मुबादला, इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूं, वो कमाया होगा रेलेवेंट मिनिस्ट्री ने भी और बहुत सारे लोगों ने भी। तो मैडम ये मुझे बताइए, उस जहाज का जिक्र नहीं किया, उसके हवाले से जो गफलत हुई थी, वो जहाज जिसको इंटरपोल ने
मना कर रखा था कि ये कहीं लैंड ना करने पाए, नाजिल ना होने पाए। वो यहाँ आया और आकर के मटर गश्त करता हुआ हमारे साहिलों पे बाकायदा लद गया। अली जैदी साहब भी हम पे नाजिल हैं, ना जहाज का कुछ बिगड़ा ना अली जैदी का। अली जैदी का तो कुछ होना चाहिए था ना। देखिए नूरुल आरिफीन, मैं पीछे कराची गई थी और मैं उस साइट पे गई थी जहाँ पे जहाज है। ये पूरा जो साहिल का एरिया है, इस पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने जमीन को रिक्लेम करने के लिए वहां पे बहुत सारा जो है वो रेत जो है वहां पे डिपॉजिट की। अच्छा, आप मुझे ये जहाज नहीं, आप हंसने की बात नहीं है। रिक्लेम लैंड पे जहाज फंसा हुआ है मैडम। मेरा सवाल कुछ और है। लैंड पे जहाज फंसा हुआ है मैडम। हो सकता है आसिफ अली जरदारी साहब नहीं फंसा, बजाते खुद बातों में लगा करके जहाज के पायलट को और ला करके उन्होंने जहाज को वहां अड़ंगा देकर के फंसा दिया हो। इस पे एक जीआईटी भी तश्कील दे डाली है कानून की। मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ वो मुजरे सेहत केमिकल वाला जहाज, मुकम्मल होने दें। मैडम वो मुजरे सेहत केमिकल वाले जहाज का क्या हुआ? समुद्र के पानी में जब आप रेत डालते हैं वहां पे जमीन लेके, मैं उस केमिकल से लगे जहाज की बारे में बात कर रहा हूँ। मैं उस लगे जहाज के बारे में बात कर रहा हूँ। के अंदर फंसा हुआ है मैडम। मैं उस जहाज के बारे में बात कर रहा हूँ जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। मैं आपकी कोई बात इस तरह की नहीं सुनूंगा, इसलिए कि ये मेरा सवाल नहीं है। जिस जहाज के बारे में मैं पूछ रहा हूं उसके बारे में अली जैदी ने भी नहीं कहा। आप तो कहिए, चुपचाप का रोजा तोड़िए। इस जहाज का क्रेडिट तो अली जैदी ले उड़े। इस बारे में क्या बता रही हैं आप? देखिए, अली जैदी जो है वो शिपिंग के मिनिस्टर हैं, ये उनके अंडर आता है, ये उनकी जिम्मेदारी है और वो उन्होंने पूरी कोशिश की है। जाहिर है उनका पूरी मिनिस्ट्री, उनका पूरा डिपार्टमेंट जो है कराची में, वो वो कई खाली तो नहीं बैठे हुए ना। उनको पता है कि क्या है और किस तरह से इसको नहीं पता तो है, लेकिन मुझे भी तो कुछ पता चले ना, मुझ गरीब को वो जहाज कैसे आया। अली जैदी बेरोजगार क्यों नहीं हुए? इमरान खान साहब जो हैंडसम भी हैं, सादिक और अमीन भी हैं, इस मुल्क के मुंतखब वजीर आजम भी हैं, उनकी करिश्माती क़यादत में अली जैदी को बेरोजगार क्यों नहीं किया गया? उस जहाज के हवाले से कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जरा कुछ इसमें भी तो आइए मैडम। आसिफ अली जरदारी बातों में लगा के लाए और जहाज को फंसा दिया, ये तो मैं भी जानता हूं। जो भी मामलात जहाज के साथ हुए थे उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो मैं भी बता रहा हूं। ये तो मैं पहले दिन कह चुका हूं, ये तो मैं पहले दिन कह चुका हूं, हुई कि नहीं ये पूछ रहा हूं। नहीं होनी चाहिए, मैं तो कहती हूँ होनी चाहिए। अगर इतनी कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है, बहुत बड़ी बात है। प्रोग्राम हो रहा है मैडम, आप यकीन कीजिए, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए, मैं आता हूं। और वो इंक्वायरी के बाद इंक्वायरी पब्लिक भी होनी चाहिए। हाँ, होना तो बहुत कुछ चाहिए। होनी तो रियासत मदीना भी चाहिए, हमारी होना तो ये भी चाहिए कि वज़ीर आज़म अपनी मौजूदगी का इजहार करें। होना तो ये भी चाहिए कि मुझ जैसे किसी, आप समझ रही हैं, मतलब उनको भी कभी कभी दर्शन दे दिया करें। ये सोशल मीडिया वीलॉगर्स को बुला करके और अपनी कारकर्दगी बता करके और चंपत करवा देना, ये भी नहीं होना चाहिए। बहुत सब कुछ होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा ना। होना तो ये भी चाहिए कि जो सवाल मैं पूछ रहा हूं उसको जवाब नसीब हो जाए, लेकिन नहीं मिल रहा ना मैडम। थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आता हूं। आप शुरू से प्रोग्राम में एक जहाज के ऊपर अटके हुए, आपने और तो कोई बात की नहीं है, सिर्फ आप वो एक अली जैदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चलिए मैं दूसरी बात कर लेता हूं सर, आपकी इजाजत से मैडम। मैं दूसरी बात कर लेता हूं, अब पूरी जवाब दे दीजिए। 10 रुपए नाम है, वो सिर्फ एक जहाज पे दूसरी बात करने जा रहा हूं आपकी इजाजत से। आपका ताना मुझे बहुत चुभा, बताऊंगी। आपका ताना मुझे बहुत चुभा। मैं आपसे दूसरी बात करने जा रहा हूं मैडम। मैं जहाज की बात नहीं कर रहा, दूसरा सवाल करने जा रहा हूं। सीट बेल्ट बांध लीजिए, मुझे इसका